अभी ये हिजाब का जो मसला है ये अभी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। ये हिजाब का मसला बस ये यूँ समझिए कि बस तारीख पे तारीख हमको मिलने वाली है। सेम मसला बाबरी मस्जिद से सेम मसला जो बाबरी मस्जिद का जो मसला था ये सेम इसी तरह ये मसले को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद में जो लोग मुलव्विस थे आज तक लापता है। मस्जिद कैसे शहीद हुई किसी को नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर हिजाब के ऊपर आज हियरिंग होनी थी और वो हियरिंग मैं सुन रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका और तमाम उन पिटिशनर एडवोकेट्स भी अपनी बात रख रहे थे, अपने ऑब्जेक्शंस को सामने रख रहे थे और फाइनली यही बात निकल के आई कि चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने मंडे के दिन फिर एक बार हियरिंग करने के लिए जो है कहा गया और फिर एक तारीख दी गई। तो बहरहाल अभी ये हिजाब का जो मसला है ये अभी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। ये हिजाब का मसला बस ये यूँ समझिए कि बस तारीख पे तारीख हमको मिलने वाली है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका का ये कहना था कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भगवादारी लड़के एबीवीपी के जो स्पॉन्सर किए गए हैं आरएसएस और वीएचपी से, तो वो लोगों को शॉल जो केसरी शॉल जो पहन के आ रहे हैं वो शॉल अभी वो लोग नहीं पहनेंगे। और जो भी मसला है जो हिजाब का है, ये हिजाब और ये शॉल का मसले को हटाकर पहले क्लासेस को अटेंड करने वाली बात चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका की जो है ना ये बात थी। तो हमको बस ये इससे ये बात जाहिर हो रही है कि भाई ये बात लंबी जाने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से ही हमको तारीख पे तारीख मिली है, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल स्टंट इसको बनाया जाएगा और बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने की एक नापाक कोशिश। क्योंकि अभी कर्नाटका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कर्नाटका उनका ये कहना है कि भाई ये जो शॉल का मसला है, ये हिजाब का मसला है, ये हिजाब को भी हटाओ, ये शॉल को भी हटाओ, पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये कहना था। तो बहरहाल अभी हमारी लड़कियां बिना हिजाब के तो जाएंगी नहीं, तो मसला अभी भी जिंदा है, अभी भी जो है ना इसके अंदर हेयर पेंच है। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि बहरहाल गंदा खेल खेला जा चुका है और इसका शिकार हमारी बहनें हो चुकी है। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक मैं समझता हूँ जाएगी। इंशाल्लाह देखेंगे मंडे के दिन क्या होगा। यहाँ से तो हमको नाउमीदी हमको दिख रही है हाई कोर्ट से, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई ये मसलों को हटाओ, पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो। तो बहरहाल इनका दिल का जो बात थी वो सामने आ रही है। खैर देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम भी ये चीज़ों को इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह जमहूरियत में सबको हक है अपनी हक जो है से जीने का। तो हमारी माँ और बहनों को जो है फिक्र करने वाली बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। मंडे की तारीख मिली है, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। भाई पहले से भी अपनी बहनें पढ़ाई पे तवज्जो दे रही थी जी, ठीक है। ये लोग ये मसले को छेड़े, मगर अभी मसला ये है कि जो चीज जहाँ से पैदा हुई है वो चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाकर अभी ये मसले को खत्म किया जा रहा है। सेम मसला बाबरी मस्जिद से सेम मसला जो बाबरी मस्जिद का जो मसला था ये सेम इसी तरह ये मसले को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद में जो लोग मुलव्विस थे आज तक लापता है। मस्जिद कैसे शहीद हुई किसी को नहीं मालूम, मस्जिद को जो प्री प्लान कौन करे वो नहीं मालूम, मगर जो लोग इसके अंदर मुजरिम थे, जो इसमें एफआईआर था, वो लोग बाइज्जत बरी हो गए। तो फिर मस्जिद तोड़ा कौन, मस्जिद शहीद किसने किया, ये मसला था। मगर यहाँ पर ये मसले को सालों सालों चलाकर
इनके हक में मसला दे दिया गया। बहरहाल ये बाबरी मस्जिद से जो चला था मसला, सेम मैं समझता हूँ ये भी मसला उसी तरह चलेगा, क्योंकि ये लोग इतना आसानी से बात मानने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई, इंशाअल्लाह हम कानून के दायरे में रहकर हर चीज को हम इंशाअल्लाह हम जो है इसको कामयाब बनाएंगे। क्योंकि अभी इसका तो यही कहना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका का कि भाई पहले पढ़ाई को चालू करो, ये शॉल को हटाओ और ये हिजाब को हटाओ, ये सब नहीं जो चल रहा जैसा पढ़ाई को हटाओ। बहरहाल ये चीफ जस्टिस का ये कहना नहीं था कि भाई जो भी हिजाब पहन रहे थे वो हिजाब पहन लेके आ जाओ, जैसा चल रहा था वैसा चला लो, वैसा नहीं, पढ़ाई को दो। खुल के बात नहीं की, इंशाअल्लाह इनको खुल के बात करनी थी, खुल के बात नहीं की। इनका कहना यही था कि भाई पढ़ाई को चालू करो, तो पढ़ाई को चालू करना था, मतलब हमारी बहनें जो हिजाब पहन के आ रही थी उसी तरह पहन के आएगी या नहीं, वो बोल देना था। तो बहरहाल फिर तारीख पे तारीख आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि बहरहाल ये गंदा खेल खेला जा चुका है और इसकी शिकार हमारी बहनें हो चुकी है। अब इसकी हिफाजत करना, इनके लिए लड़ना, इनकी हुकूक के लिए लड़ना अब वो हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह तमाम उन नौजवानों की एक जिम्मेदारी बनती है और लाजिम है, मैं समझता हूँ मुसलमानों पर ये चीज उनके हक के लिए लड़ना। तो बहरहाल उन तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ आप गफलत की नींद से उठ जाएं और अपनी माँ और बहनों की हिफाजत के लिए, अपनी माँ और बहनों की हिफाजत के लिए आवाज को बुलंद करें और उनके हक के लिए लड़ने के लिए हिम्मत एक पैदा करे ताकि हमको कामयाबी हासिल हुई इंशाअल्लाह। कर्नाटक की उन बहनों को सलाम जितने भी लड़ रहे हैं। आमीन आमीन भाई। तो बहरहाल एक बाबरी मस्जिद जैसा खेल खेला गया, इसी तरह अब एक हिजाब पर भी खेल चालू हो चुका है। अब हमको खामोश नहीं बैठना है, ये बात आप लोग ज़हनी तौर पर अपने दिमागों में बिठा लीजिए। गफलत की नींद में उठ जाओ और एक दूसरे से लड़ना छोड़ो, एक हो जाओ ताकि हम मजबूत बन सके, मजबूत कौम बन सके, ताकतवर कौम बन सके। आज अगर देखेंगे तो कमजोर कौम हम है, कमजोर कौम हो चुकी है, जज्बाती कौम, बस और कुछ नहीं। तो बहरहाल ये जो खेल है इसको जल्द से जल्द इंशाअल्लाह खत्म करेंगे और हार नहीं मानेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। इंशाअल्लाह ये इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। ये सिर्फ एक बदमाशी की जा रही है ताकि लोगों को एक मसलों में उलझाए रखे। ये एक गंदी सियासत का खेल है जहां पर सिर्फ आम लोगों को गंदा खेल का शिकार बनाया जाता है, उसके अंदर हमारी बहनों को भी शिकार बनाया जा रहा है। ये सिर्फ गंदी सियासत का खेल है, गंदी सियासत का। अब ये सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि बस बच्चों के मुस्तकबिल की भी अभी एक घड़ी बन चुकी है जहां पर से अब बच्चों का मुस्तकबिल तय होना, मैं समझता हूं उतनी आसान बात नहीं रहेगी, आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हम खामोश बैठने वाले नौजवान नहीं है, ना खामोश बैठने वाले मुसलमान नहीं है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंशाअल्लाह जब तक हमको कामयाबी हासिल नहीं हो जाती, अभी मंडे देखेंगे, मंडे क्या फिर से एक बार फैसला निकल के आएगा। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि भाई हर दिन वो सुनवाई सुनने के लिए तैयार है, तो इससे अंदाजा लगा लो कि हर दिन सुनवाई सुनने के लिए तैयार है तो उनके पास कितना वक्त है और ये खेल को कितना आगे इनको लेके जाने के लिए इनको कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि ये देखिए आज का हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है कि हम अगर तलाक किसी को अगर देना चाहेंगे तो इनके हिसाब से देना पड़ेगा। हम कितने बच्चे पैदा करना है तो इनके हिसाब से हम बच्चे पैदा करना पड़ेगा। हम किससे शादी करना है तो हम इनसे पूछ के शादी करना पड़ेगा। हम कुछ खाना है तो इनसे पूछ के हम खाना पड़ेगा। अरे हम कुछ पहनना है तो हम इनसे पूछ के पहनना पड़ेगा। तो ऐसे एक हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं जहां पर आपको कुछ भी करने से पहले
आपको पूछना पड़ेगा, ये आजादी आपकी छीन ली गई है। ये नरेंद्र मोदी का एक नया हिंदुस्तान है। यहाँ पर नए नए गोडसे हर दिन पैदा होते हैं। ये एक नया हिंदुस्तान है और ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हम अब जी रहे, तो सोचिए ये एक हमारा एक ईमान है जो हमको जिंदा रखा है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल उन तमाम उम्मत मोहम्मदिया से, उन तमाम जज्बाती और जुनूनी नौजवानों से मेरी एक तहे दिल से गुजारिश है कि एक हो जाओ और इंशाअल्लाह इस कौम को ताकतवर बना दो, मजबूत बना दो, ताकि कोई भी हमारे जो मसले मसाइल है उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 मर्तबा सोचे। आपके अपने चैनल INC7 न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए सबसे पहले खबर देखने के लिए।